जैसे ही घर में बढ़ता हुआ हंगामा अपने चरम पर पहुंचता है, उसी पल अचानक अहम की गूंजती हुई आवाज पूरे माहौल को चीर देती है। बस, अब बहुत हो गया। राध्या सही है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। और उसकी ये बात सुनते ही जैसे समय ठहर जाता है, हर चेहरा जम सा जाता है, हर निगाह उसी पर टिक जाती है। राध्या की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं, क्योंकि पहली बार कोई उसके लिए इस तरह खड़ा हुआ होता है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कहानी एक और बड़ा झटका देती है। क्योंकि उसी वक्त कामिनी आगे बढ़ती है, चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास और होंठों पर हल्की मुस्कान लिए, और बिना किसी हिचक के कह देती है, हाँ, और अब सच का दूसरा हिस्सा भी सुन लीजिए। मैं अहम के बच्चे की मां बनने वाली हूं। मैं प्रेग्नेंट हूं। ये सुनते ही जैसे पूरा घर हिल जाता है, किसी के हाथ कांपने लगते हैं, किसी की आवाज बंद हो जाती है। गुस्सा, दर्द और हैरानी सब एक साथ फूट पड़ते हैं। ओमकार जी गुस्से में कांपते हुए अहम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन शब्द जैसे उनके गले में अटक जाते हैं। प्रथम की आंखों में आग जल रही होती है। उसका भरोसा एक बार फिर चकनाचूर हो चुका होता है। उधर राध्या एक कोने में खड़ी सब देख रही होती है, लेकिन इस बार वो टूटती नहीं। उसकी आंखों में आंसू जरूर हैं, लेकिन साथ ही एक अजीब सी मजबूती भी नजर आ रही होती है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि ये सिर्फ गलती नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश है। कामिनी यही नहीं रुकती। वो पूरे घर के सामने एक और धमाका करती है। या तो मुझे मेरे बच्चे का हक दीजिए, उसे उसके बाप का नाम दीजिए, या फिर मैं इस घर की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दूंगी। उसकी ये धमकी पूरे माहौल को और ज्यादा खतरनाक बना देती है। हर कोई एक दूसरे की तरफ देखने लगता है, जैसे किसी के पास कोई जवाब ही नहीं। और तभी दादी, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थीं, धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। उनके चेहरे पर एक खामोश लेकिन खतरनाक फैसला साफ झलक रहा होता है। वो सीधे प्रथम की मां को एक तरफ ले जाती हैं और धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहती हैं, अगर इस घर की इज्जत बचानी है तो अब दिल से नहीं, दिमाग से सोचना होगा। राध्या को इस घर से हटाना पड़ेगा और प्रथम की शादी कामिनी से करनी होगी। ये सुनते ही उनकी मां का दिल कांप उठता है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाती। दादी की चाल धीरे धीरे असर दिखाने लगती है। कुछ ही देर में माहौल पूरी तरह पलट दिया जाता है। बातों को इस तरह मोड़ा जाता है कि राध्या ही गलत नजर आने लगती है। उस पर सवाल उठने लगते हैं, और फिर अचानक वही फैसला सबके सामने रख दिया जाता है। प्रथम और राध्या का रिश्ता यहीं खत्म होता है। ये सुनते ही राध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल जैसे टूटकर बिखर जाता है। लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहती। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और पूरे घर के सामने खड़ी होकर दृढ़ आवाज में कहती है, ये रिश्ता झूठ पर खत्म नहीं होगा, और ये शादी, ये जबरदस्ती का फैसला कभी पूरा नहीं होगा। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास होता है कि एक पल के लिए पूरा घर फिर से शांत हो जाता है। दादी गुस्से में उसे घूरते हुए कहती हैं, अब फैसले बदलने का वक्त निकल चुका है। ये घर इज्जत से चलता है, और उसे बचाने के लिए जो करना पड़े वो किया जाएगा। लेकिन तभी कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है, क्योंकि इस बार खुद प्रथम आगे आता है। वो सबके बीच खड़ा होकर साफ और ठंडी आवाज में कहता है, मैं ये शादी नहीं करूंगा। और उसकी ये बात पूरे घर में गूंज जाती है। हर कोई हैरान रह जाता है। दादी की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो चिल्लाकर पूछती हैं, क्यों? क्या अब भी उस राध्या के साथ खड़ा है तू? प्रथम बिना डरे जवाब देता है, मैं किसी झूठ, किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनूंगा, और किसी के बच्चे का झूठा बाप भी नहीं बनूंगा। उसकी ये बात सुनकर कामिनी का चेहरा एकदम उतर जाता है। पहली बार उसके आत्मविश्वास में दरार नजर आती है। अब माहौल पूरी तरह बदलने लगता है, क्योंकि अहम भी आगे आता है। इस बार भागने के बजाय सच के साथ खड़े होने के लिए वो कहता है, ये शादी नहीं होगी, और मैं अपनी गलती का सामना करूंगा। अब सच छुपाया नहीं जाएगा। उसकी आवाज में पछतावा भी होता है और हिम्मत भी। कामिनी अब चारों तरफ से घिर चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो हार मानने वालों में से नहीं होती। वो गुस्से में चिल्लाकर कहती है, तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं सबको बर्बाद कर दूंगी। लेकिन इस बार कोई डरता नहीं। राध्या आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ हिम्मत होती है, और वो शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, अब सच रुकेगा नहीं, चाहे इसके लिए कितनी भी लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े। और उसकी ये बात पूरे माहौल को बदल देती है। अब ये सिर्फ एक घर की लड़ाई नहीं रही, ये सच और साजिश के बीच की जंग बन चुकी है। एक तरफ डर,
झूठ और चालें हैं, और दूसरी तरफ हिम्मत, सच्चाई और भरोसा। और यहीं पर कहानी रुकती नहीं, बल्कि एक नए तूफान की तरफ बढ़ती है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सच क्या है, सवाल यह है कि क्या सच जीत पाएगा, या फिर साजिश एक बार फिर सब कुछ कुचल देगी।